नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आकाश IQ स्टडी पर। आज की इस क्लास में आप सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भारतीय संविधान के टॉप 60 क्वेश्चंस कराएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखकर जाएं। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? ये मनाई जाती है 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? दोस्तों, ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों, ये मौलिक अधिकार नहीं है, वो है देश की रक्षा का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और समानता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों, ये लिए गए हैं सोवियत संघ से, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको सोवियत संघ ऑप्शन में ना मिले और उसके स्थान पर रूस मिले तो आप आंसर रूस सही बताएंगे, क्योंकि इसका पुराना नाम था सोवियत संघ, लेकिन वर्तमान में अब रूस। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा प्रदान की गई है? दोस्तों, ये प्रदान की गई है अनुच्छेद 21 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना? दोस्तों, ये बना था अप्रैल 2010 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? ये दिलाई जाती है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसको शपथ दिलाई जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है? दोस्तों, ये होता है उच्चतम न्यायालय के पास, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ये थे एस कृष्णन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु योग्यता नहीं है? दोस्तों, ये योग्यता नहीं है, वो है लोकसभा की सदस्यता का धारक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु से अधिक होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य का धारक भी होना चाहिए, लेकिन लोकसभा का सदस्यता का धारक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है? दोस्तों, ये किया जा सकता है 2 सदस्यों को, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे गणेश मावलंकर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? दोस्तों, ये आयोजित किए गए थे वर्ष 1951 और 52 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? ये है 25 साल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर ए। जो आप लोगों को हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में परीक्षाएं हुई हैं उनमें बार बार पूछे गए थे और होने वाली परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप सभी क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देखकर जाएं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, ये की गई थी वर्ष 1950 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा समाप्ति की आयु है? दोस्तों, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवा समाप्ति की आयु है वो 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको उच्च न्यायालय
कि न्यायाधीश की सेवा समाप्ति की आयु पूछी जाए तो आप बताएंगे वो होती है 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 है, कर सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? ये बना था दोस्तों 1975 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, कर निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी द्वारा पूछा गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कर भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21 है, कर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है? दोस्तों ये प्रावधान है अनुच्छेद 360 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कर किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? दोस्तों ये किया जा सकता है 356 में, ऑप्शन नंबर बी ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, कर भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? दोस्तों जो भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था वो किया गया था 1951 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, कर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कर संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थाओं के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? दोस्तों ये संशोधन है 93वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कर भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है? दोस्तों ये दी गई है पहली अनुसूची। आपसे पूछा जाए संविधान में कितनी अनुसूची हैं तो आप बताएंगे 12 अनुसूची। अब मूल संविधान में जो अनुसूची थी वो थी 8। आप दोनों को याद रखें, दोनों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कर भारत के मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? दोस्तों ये भाषाएं थीं 14, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे वर्तमान में पूछी जाए कितनी है तो आप बताएंगे 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? दोस्तों जो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है वो दी गई है 19 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कर मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? ये है अनुच्छेद 29 में, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन यूपी पैट का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, इसलिए आप इसको विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, कर कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? दोस्तों ये करता है अनुच्छेद 32 के तहत। क्वेश्चन नंबर 32 है, कर भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आप इस क्वेश्चन पर भी स्टार लगा लें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? दोस्तों ये भंग कर सकता है, क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, अनुच्छेद 85 के तहत। क्वेश्चन नंबर 34 है, कर संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? दोस्तों ये किया गया है अनुच्छेद 108 के तहत। क्वेश्चन नंबर 35 है, कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है या वर्षों का होता है? दोस्तों ये होता है 6 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? दोस्तों ये करता है अनुच्छेद 312। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? दोस्तों ये है अनुच्छेद 320 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है,
कर भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। दोस्तों ये प्रदान किया गया है 14 से 18। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, कर भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। दोस्तों ये उल्लेख है 36 से 51, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, कर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। दोस्तों ये देता है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसको भी ध्यान रखें क्योंकि ये भी क्वेश्चन यूपी वीडियो का जो एग्जाम 2018 में हुआ था उसमें ये पूछा गया है और आपके पुलिस में भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। दोस्तों ये की गई है 51 ए में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, कर भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दोस्तों ये चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रपति से कि जो राष्ट्रपति है उसका क्षमादान किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 72 में। क्वेश्चन नंबर 43 है, कर समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। दोस्तों जो समान नागरिक संहिता है वो है अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पूछेगा ये किस राज्य में लागू हुआ है। भारत के केवल एकमात्र राज्य है वो है गोवा। याद रखें क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 44 है, कर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। दोस्तों जो निर्वाचन आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद में वो है अनुच्छेद 324। क्वेश्चन नंबर 46 है, कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 47 है, कर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। ये है संबंधित अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, कर कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का उन्मूलन सुनिश्चित करता है। दोस्तों ये करता है अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 है, कर भारत के संविधान के अनुसार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध कौन सा अनुच्छेद लगाता है। दोस्तों ये लगाता है अनुच्छेद 23। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, कर वार्षिक वित्तीय विवरण के कौन सा अनुच्छेद प्रावधान देता है। दोस्तों जब भी वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की जाए तो आप बताएंगे अनुच्छेद 112, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो यहाँ पीछे 12 लगाए तो आप आंसर सीधा यही बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 है, कर धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। दोस्तों ये परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। क्वेश्चन नंबर 52 है, कर संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। दोस्तों अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां आपको हम बता ही चुके हैं वो है 8 अनुसूचियां। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 53 है, कर संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। दोस्तों ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, कर किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। दोस्तों ये अनुच्छेद है 248, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55 है, कर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 368 से संबंधित है। दोस्तों ये संबंधित है अनुच्छेद संविधान संशोधन से, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे भाग पूछा जाए कौन सा भाग है तो आप बताएंगे भाग वो है 20। क्वेश्चन नंबर 56 है, कर भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया। दोस्तों ये किया गया था 1951 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 है, कर शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। ये लाया गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 है,
करा 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है आर्थिक आरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 है, करा भारतीय संविधान का 101वां संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों आप इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चनों में से सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका सही आंसर हो जाएगा माल और सेवा कर, जीएसटी से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आखिरी या क्वेश्चन नंबर 60, करक के संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% तक सीमित कर दी गई है। दोस्तों ये कर दी गई है, जो क्वेश्चन नंबर 60 है इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन द्वारा, 91वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को हमने भारतीय संविधान के टॉप 60 क्वेश्चंस करा दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।